आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि घर बैठ के पैसे औरतें कैसे कमाएं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। क्या देखिएगा, ये सर जी हमारे आए हैं तो बता रहे हैं कैसे पोछा लगाने वाला बनेगा और कैसे इसको लोग बेचेंगे, बनाकर बेचेंगे, कैसे घर बैठ के पैसे कमाएंगे। आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा और देखिएगा। आप लोग से विनती है, निवेदन है, आप लोग बने रहिए वीडियो में। बोलिए सर। 7233 036 384 1 मिनट में डिस्चार्ज हो बैठी ना तो फ्लाइट नहीं, स्विच ऑफ नहीं, रुकिए फ्लाइट में नहीं, डिस्चार्ज है 2% नहीं सर, भैया का नाम है हमारा, तो मनीषा हमारा सर जी तक कमलावती नंबर है। आप लोग जब भी वो होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है। जो भी चीज सामान लेना होगा आप लोग बता दीजिए। क्या नाम है? आप कैसे थे? 820 लास्ट में। आप सेव कर लीजिए आप लोग, क्योंकि मेरा मोबाइल ऑफ ही हो जाएगा। हमारा नाम है 162 किसका नंबर सर मान लीजिए वैसे उलट सामान इसका मंगवाए तो फोन कर दीजिए। सर जी किलो से मिलेगा ना? हाँ, किलो पैसा देना पड़ेगा बिना पैसे। तो सर जी ये पहले हम लोग कहाँ सेल करेंगे? आप ही के पास भेजेंगे। तो अभी हम लोग का मार्केट बना नहीं है। हम रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सब काम हम ही करने लगेंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं जैसे 1 किलो नहीं लेंगे, इसीलिए जो है कुछ लेंगे, उसके बाद छोटा दुकान है, इसीलिए जो है हमारा क्या है कि हम आप लोगों को ये बताइए, जब ये लोग आए तो हम क्या है, देखिए हम क्या है अच्छा सर, एक पैकेट में मान लीजिए पैकेट भी आपके पास मिलेगा ना? हाँ, तो कितना रहता है पैकेट में? अब यहाँ मार्केट में कितने पैकेट मिल रहा है तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये हम नहीं। पैकेट में कितना रहता है? 12 भी मिलता है, 6 भी आता है, ठीक है, 2 पीस का भी आता है। तो मान लीजिए हम अगर सेल करें मार्केट में, हाँ, तो जैसे आपको नॉलेज है, हमको भी पता नहीं है, हाँ। तो कितने में हम मान लीजिए 12 का पैकेट देखिए, बनाए, आप कितने ऐसे में समझिए, आप ऐसे समझिए, एक पीस बनाने में आपका 1 रुपया मान के चलिए आपकी लागत पड़ रही है। अगर आप 3 रुपये में भी सामने वाले को बेच रहे हैं ना पर पीस, तो आराम से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और सामने वाला खरीद भी लेगा, क्यों? क्योंकि वो दुकान पे जब खरीद रहा है, कहीं से भी खरीदता होगा ना दुकानदार, वो 4 रुपये में खरीदता है। तो अगर आपको 3 रुपये में आप उसको दे रही हैं तो 1 रुपया 2 रुपये उसको बचत होगा ना, तो आपसे ले लेगा तुरंत, ठीक ना भाई? आपसे तो वही सर 36 खरीदेगा। रुपये पैकेट में अगर दें 3 रुपए के हिसाब से, तो 36 रुपये पैकेट हुआ 12 का, 36 रुपये पैकेट हुआ। अब वो आराम से बेचेगा, अच्छा और 1 रुपया लग तो। रहा है। और दूसरा चीज, वो खरीदेगा भी आपसे, क्यों? क्योंकि वो जब खरीदता है तो महंगे में खरीदता है, वो 4 रुपए से नीचे नहीं खरीदता है, तो आपको फायदा होगा ना। मेला पहले इसको करेंगे सर, तभी ना मेला में लेके जाएंगे, बैग तो नहीं करेंगे, बैग तो फंसा देखिए, धीरे धीरे वो करिए, नहीं ज़्यादा लीजिए। 4 किलो मटेरियल उठाइए और काम करिए आराम से। 4 किलो 5 किलो से स्टार्ट करिए। कोई मशीन तो खरीदना नहीं है कि आपको सोचना है, ठीक है? ऐसे धीरे धीरे करिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ना ही है। पर किलो 500 कितना हुआ सर? 560 पर किलो मतलब नहीं समझा। मतलब 1 किलो का रॉ मटेरियल का 560। 560 कितना बन जाएगा? तो उसमें 30 1 किलो में आप सोचिए वो कितना मुश्किल से हमको लग रहा है 30-40 ग्राम का था वो। हाँ। एक लरी, ये पूरा एक खड़ा था। अच्छा, वो पूरा 1 लरी था? हाँ, 1 लरी था। इसी इतना ही बड़ा कई लरी आएगा। जैसे 1 लरी में कितना पड़ेगा? कितना 1 किलो में
कितना चढ़ रहा है। तो आप कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन पूछी हैं, ये चीज़ मैंने देखा नहीं था, ये चीज़ मैं कभी कैलकुलेट नहीं किया था। आप लोग शाम को हमको फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत तौल करके मटेरियल बता देंगे 1 किलो में कितना पीस चढ़ रहा है। अब जैसे इतनी औरतें थी, एक सीट में सबको हो गया ना, अब कितना पीस है आपको काउंट कर लीजिए, एक सीट में कितना निकला है, कितना पीस निकला है। डबल लिए हैं लोग, कोई डबल लिया है। हाँ, तो ये चीज़ सच्चाई आप लोग बता रहे नहीं सर, डबल कितना पीस टोटल कितना पीस, हम वापस नहीं मांगेंगे, ध्यान दीजिए। आप लोग ईमानदारी से बताएं कितना पीस कटा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अच्छा तो बोलिए और कुल मिला के वहाँ भी गया है, वहाँ करीब 15 पीस वहाँ कटा है इसी में से, तो 15 वो भी जोड़ दीजिए। अच्छा इसी में से कटा। हाँ, तब ना वही हम सही बोले। हाँ 30-35 हो गया, एक ले बढ़िया। ठीक है, तो कहने का वही हम भी अंदाज लगाते 34 से 35 निकल रहा है, 34 से 35 हम भी सोचे। हाँ यहाँ पे ले जाया जाता है, यहाँ से देखिए क्या है ना कि कई चीजें हैं। अगर देखिए आत्मनिर्भर भारत मोदी जी क्यों बनाए हैं, अगर हम हमारे ऊपर ही आप डिपेंड रहेंगे, कल के टाइम पे अगर हम धोखा दे दें तो फिर आपका क्या होगा। कभी भी ये ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हम मशीन बेचते हैं ना, तो कई लोग आते हैं कहते हैं बाय बैक सिस्टम मशीन हम खरीद ले रहे हैं, माल कौन खरीदेगा मेरा बना हुआ। तो हम सीधे सीधे बोलते हैं भैया वो जिम्मेदारी आपको लेनी है। हमारे कहने का मतलब है सर, जैसे आप आगे बढ़ा दिए तो कुछ मान लीजिए शुरुआत में तो कुछ बेकार होता ही है। बेकार कहाँ बेकार होता है? नहीं इसको नहीं, हमें हाँ, तो नॉर्मली बात है। हाँ, कुछ भी चीज, हाँ कुछ भी, जैसे आप रुई बत्ती बना, रुई बत्ती था, रुई बत्ती आप लोग बना रहे होंगे, रुई बत्ती आप लोग बना रहे होंगे तो खराब हो जाता होगा। वो जो बैग दिया है संतोष मिश्रा सर को ना, तो वो आगे चल के हम देंगे साथ देंगे, उसके बाद होपलेस कर दिए। नहीं होता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं होपलेस करने वाला इसीलिए काम ही नहीं करता हूँ। मैं बोला हूँ ना, मेरे पास जो मशीन खरीदने के लोग आते हैं और कहते हैं भैया बाई बैक सिस्टम करा दे, तो हम कहते हैं भैया बाई बैक हम बोल तो देंगे, लेकिन हम धोखा नहीं देने वाले हैं। हम अगर बोल देंगे तो हमको करना पड़ेगा, और हम जब जान रहे हैं सामने कि भाई हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही तो हम अपना माल बेचेंगे कि आपका ही माल बेचेंगे। बात समझिए कहने का। मैं क्या दूंगा आपको, मैं आगे आने वाले समय में, जैसे मेरी बात हुई आपकी मशीन वाला जो ये कॉटन सिलने वाला, हो सकता है मैं आपको वो काम दूँ और वो काम दे करके मैं यहाँ से उठवाना शुरू कर दूँ। ये मैं बोलूँगा आपसे। लेकिन बाकी जैसे आप कह रही कि ये सारी चीज़ें बना दे रहे हैं हम आप देखिए, तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा आपसे। क्यों नहीं बोलूँगा, उसके 2 रीज़न है। पहला, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग सब काम हमारे ऊपर ही डिपेंड करके कर देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। सबके पास समझ रहे ना, आप लोग क्या होगा, नौकरी करेंगे। आप मेरी क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, बात वही पड़ेगी। और हम आए हैं आप लोगों को क्या करने, आप लोगों को एक बिजनेस कराने आए हैं, एक बिजनेस वुमेन बनाने आए हैं। ठीक है, तो आपको उस तरीके से देखना होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, हम लोग नहीं सर्वाइव कर रहे हैं, हम भी लोग सर्वाइव कर, कंपनी खोल करके हम आपके सामने आए हैं। इतना टाइम है क्या, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं ना, कि ये बिजनेस और दूर जाए, हमारा बिजनेस क्या हो, दूर जाए, हमको लोग और जाने, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए तो आए हैं, नहीं तो क्यों आते। काउंटर लगाते हैं, मेला लगता है, काउंटर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कि हमारा सामान उस बहाने हम लोग कम से कम लोग मेरी कंपनी के बारे में जाने। आप लोग एक गलती किए थे कि काउंटर जब लगाई थी आप लोग एक बैनर लगाए। अरे सर बैनर तो बहुत हम बोले, लेकिन अभी नहीं बन पाया। इतना बड़ा बैनर, इतना बड़ा बैनर नहीं, एक बैनर बनवा लीजिए, 150 का खर्चा है। वो बैनर बनाई है, बोले हैं सर से, बनवा नहीं, आप बोले से कहीं भी आप जाएंगे बता देंगी अपने उसके नाम। जैसे मैं याद होगा मैं लगाया था, देखिए ना
क्यों लगाए थे? इससे आपकी कंपनी का नाम होगा। वो बनी दृष्टि एक अलग थिंग है। आप दृष्टि क्या कर रहा है? आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। वो नहीं चाहते हैं और कुछ लोगों के यहाँ कोई रोक टोक नहीं होता है, तो ऐसी टीम बनाए जो मार्केट करे। ऐसी जो टीम होगी जिसके घर में कहीं से दिक्कत नहीं है, तो मार्केट में उनको मार्केट के लिए कहिए कि आप मार्केट चाहिए, है ना, मार्केट चाहिए। या आप ही लोग किसी बच्चे को हायर करिए जो मार्केट में माल ले जाके बेचे, है ना, कोई लड़का तैयार करिए जो मार्केट में ले जाके माल बेचे, उसको कमीशन दे दीजिए। आप लोग बनाने का काम करिए, सामने वाला ले जाए माल बेचे, तभी तो हो गया। आप में से किसी को मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, वो बेच के आएगा, वो कमाएगा, है ना। ऐसे करिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है फिर बताइए, हम उसका भी सॉल्यूशन देंगे। लेकिन आप लोगों को पहले आगे बढ़ना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब आप लोग नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारा आगे बढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है ना। हमने शुरुआत कर दी, अब आपको आगे करना है, अब आपको शुरुआत करना है, फिर हम आगे, फिर पीछे से हम भी रहेंगे। कॉस्टिंग क्या रहा भैया इसको? 48 रुपये टोटल। 48 रुपये। इसका इसका 15 रुपये। 15 रुपये हाँ। आ रहा है। और इसका सेलिंग प्राइस क्या है? इसकी सेलिंग प्राइस 45 रुपये है। हाँ। और इसकी सेलिंग प्राइस 140, और मिनिमम लोग 70-80 में बेच देते हैं। थोक में बेचते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फुटकर में 140 का जाता है। इसको तो सिलने के लिए सर दीजिएगा। ये हम देंगे। हाँ। अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, मैं खुद चाह रहा था। हाँ, ये मैं चाह रहा था, लेकिन ये कि अब ये हुआ था कि जब डिमांड बढ़ेगा, ये देखिए क्या होता है ना सर जी, हम भी सिलेंगे वो, हमारे पास सिलाई मशीन है सर जी। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी ना तो सप्लाई ज़्यादा होगी, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगा, है ना। तो ये चैन है, बिजनेस का एक चैन होता है, मैन्युफैक्चरिंग का एक चैन होता है। तो पहले क्या है, हमको डिमांड बढ़ानी है। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, है ना।